श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यं तेजं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भरत जी के वनगमन का प्रसंग चल रहा है। भरत जी राम जी के कुटिया के अति समीप आ पहुँचे हैं और दूर में ही अपनी समस्त वाहिनी गुरुजन मातृजन सबको सबसे विदा लेकर सबको वहीं छोड़कर भाई शत्रुघ्न और निषाद राज को लेकर के राम जी की परम कुटी की तरफ चल रहे हैं। और जाते जाते मन में राम जी के प्रेम की याद करके उनकी देह की सुधी मानो भूल गई है और अपने कभी कभी अपने माँ के उपकरणों के विषय में और बहुत तरह की जागतिक बातों को सोच करके हो सकता है राम जी उनका तिरस्कार करें या जो भी करें, कुछ भी करें, मैं तो राम जी का हूँ।
वे यहाँ से चले न जाए तो मेरा और भाग्य है। ऐसा सोचकर भरत जी मानो राममय होकर राम जी के पास जा रहे हैं। भरत दशाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल विगति जैसी, देखी भरत कर सोचु सनीहो, भानु साधते समय विदेहो। उस समय भरत की दशा बड़ी विचित्र थी। जैसे जल के प्रवाह में जल का भौरा जत्र तत्र विचित्र गति से घूमता रहता है, तेजी से चक्कर काटता है, ऐसे ही भरत जी के दिल में अनंत भाव मानो घूमन घूमन करके चक्कर काट रहा हूं और राम जी के प्रेम के डोर में बना हुआ इधर बदल जाकर घूम रहा हूं। भरत जी के उस समय के विदेह अवस्था को मानो शरीर में उनका थोड़ा भी मन नहीं है। मन राम जी के वहां को हमें एकदम लीन हो गया हो। भरत जी की उस दशा को देखकर निषाद राज जी अपनी देह की शुद्ध भूल गए। लगे मौन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद, मिटहि सोचु होई हरसु, पुनि परिणाम विषाद। जो सगुन असगुन मंगल का विवेचन करना ठीक जानते हैं, वो कुछ लक्षणों से उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। इसलिए निषाद राज भी संभवतः इस गुण में पारंगत थे। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें देखकर सुनकर विचार करके निषाद राज कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, लेकिन अंत में परिणाम दुख ही होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय निराने, भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुधित जन पाय सुनाजो। भरत जी वह के वचन को सत्य जान करके आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया। ईति भीति जम प्रजा दुखारी, त्रिविधता पीड़ित ग्रह भारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, मोहि भरत गति तेहि अनुहारी। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भय से दुखी हुई प्रजा आध्यात्मिक आदि दैनिक आदि भौतिक तापों से ग्रस्त क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश में जाकर उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाती हो, मानो भरत जी की वैसी दशा हो गई। राम वास वन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जन पाय सुराजा, सचिव विराग विवेक
पावन पावन देशु। रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उसके मंत्री हैं। भट्ट जमनियम शैलरजधानी शांति सुमति शुचि सुंदर रानी सकल अंग संपन्न सुराओ राम चरण आस चित चाओ। बड़ी सुंदर उपमा गोस्वामी जी देते हैं। यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम, ये सब योद्धा हैं। और पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव यानी आनंद और उत्साह है। जाति मोह महिमा सहित विवेक भुआलो कत कंटक राजपुरा संपदा सुरालो। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और शुभ समय वर्तमान है। वन प्रदेश निवास धनी जनपुर नगर गांव वन घेरे विपुल विचित्र विहगना प्रजा समाज न जाय रखा। वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मान शहरों, नगरों, गांवों और खेलों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा परिहरिमा देखी मही सदृश साधु सराहा बैरु बिहाई चढ़ी एक संगा जहाँ ताम महु सेन चतुरंगा। कहते हैं गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे, बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, मानो ये इस राज्य की चतुरंगिनी सेना हो। झरना झरहि मत गज गाजहि मनन निशान विविध विधि बाजहि चक चकोर चातक सुख पिकन ऊर्जत मंजु मराल वितमन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिल्लाए रहे हैं। वे ही मानो अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हों। चकवा, चकवी, पपीहा, तोता, कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से पूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहुरा बोल विटप प्रेम सकल संपूला सब समाज मंगल मूला। भंवरे का समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर सुमंगल हो रहा हो। बेल, वृक्ष, तृण सब फल फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगलमय है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाई जिनी सुखी सिरा
देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता हो। भरत जी के दिल में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। वो पीड़ा क्या था? उनके भरत जी के कारण श्री राम जी को बर्बाद हुआ। वो कंटका के जंगल में जहां तहां कष्टों के अंबार में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, नाना प्रकार के दुख कष्ट उठा रहे हैं, जबकि वे राजकीय सम्मान के योग्य हैं, सुख भोगने के योग्य हैं, फिर भी जंगल के दर के दुख भोग रहे हैं। लेकिन जब भरत जी वहां के अनुकूल परिस्थिति, बाग बगीचे, सब पशु मुनिगण सभी कुछ देखे, जो ये सब देख करके भरत जी के मन में संतोष हुआ कि नहीं, राम जी यहाँ कष्ट में नहीं है। जहाँ राम जी हैं वहाँ मंगल ही मंगल होगा, कोई यहाँ कष्ट नहीं है। राम जी मंगलमय हैं, इसलिए उनकी वे जहाँ विराजते हैं वहाँ मंगल स्वयं वर्तमान हो सकता है। इसलिए वे कष्ट उठा रहे हैं। ये जो उनके दिल में चुभ रहा था, ये चुभन थोड़ी हल्की हो गई और वे संतोष की सांस लिए। और योग सूत्र में कहा गया है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जहाँ संतोष होता है वहाँ अनुत्तम सुख होता है, उत्तम से उत्तम सुख होता है। अब भरत जी की एक पीड़ा कि राम की कष्ट में है, ये दूर हो गई। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, आकर जंगुर साल तमाला। अब वे लोग जंगल जंगल जा रहे हैं, ऊंचाई पार करते हुए जा रहे हैं। तब केवट ने दौड़कर एक ऊंचे टीले पर चढ़ा और वहां से उसको राम जी के कुटिया के लक्षण दिखाई दिए। तो वो अपनी बाहों को उठा करके कहने लगा भरत जी से, हे नाथ, ये जो पकड़ी जामुन आम तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्ह तर बरन मध्यम शोभा, अंजमराल देखि मन मोहा। नील सघन पल्लो फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। मानहु तीर अरुणमय दासी, बिरची विधि सके सुषमासी। हे तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर करण कुटी जन छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहु कौन सिय कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुखाई। दूर से ही निशानबाज दिखाते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वट का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि की रचना कर दी हो। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की परम कुटी छाई गई है। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं,
जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी पद की छाया में सीता जी अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। जहाँ बैठी मणिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगमन पुराण। सीता जी ने अपने हाथों से सुंदर एक वेदिका बनाई है, जहाँ सुजान श्री राम जी बैठ करके मुनि लोगों के साथ बैठकर नित्य शास्त्र वेद पुराणों की कथा इतिहास सब सुना करते हैं। सखा बचन सुनि विटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा का वचन सुनकर वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। उनके प्रेम का वर्णन करने में मानो सरस्वती जी को भी संकोच हो रहा है। हर सही रखी राम पद अंका, मानो पारस पायो रंका, रजशील धरी हिय नयन नीलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र को पारस मणि मिल गई हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय और नेत्रों में लगाते हैं और रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखि भरत गति कथन कीवा, प्रेम मगन मृग खगजल जीवा, सखहि स्नेह विवश नव भूला, कहि सुपंथ सुरबर सहि कूला। भरत जी अत्यंत विह्वल हैं, उनकी दशा अनिर्वचनीय है। उनकी दशा को देखकर वन के पशु पक्षी जड़ वृक्ष जीव आदि भी प्रेम मग्न हो जाते हैं। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता मानो भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर भूल बरसाने लगते हैं। जब निषाद राज भी प्रेम मग्न होकर रास्ता भूल जाते हैं तो देवता लोग धीरे से उनको रास्ता दिखा देते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होतल भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। कहते हैं गोस्वामी जी, भरत जी के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध साधक भी अनुरागी हो जाते हैं। वे अनुराग से भर जाते हैं, उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं यदि इस पृथ्वी तल पर भरत जी का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। मंगल विरहो भरतो पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुरसा भूलित कृपा सिंधु रघुवीर। मानो प्रेम ही भरत जी का शरीर धारण करके चल रहा हो। प्रेम अमृत है कहते हैं, विरह मंगलाचल पर्वत है और भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भक्त रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंगलाचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया हो। मानो भरत जी का शरीर, भरत जी की अवस्था देखकर पूरा प्रेम तनु दिखाई पड़ते हैं, मानो शरीर तो है ही नहीं। सखा सप्रेम सखा सप्रेम हर जोटा, लख्यो न लखन सब
मंगल सदन सुहान। सखा निषाद सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। भरत जी ये लोग तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए जा रहे हैं, इसलिए राम जी के आश्रम को देखी और घने जंगल में होने के कारण लक्ष्मण जी उनको नहीं देख पाए। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। देखी भरत लखन प्रभु आगे, ऊंचे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह ये सब मिट गया, मानो जोगी को परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। रामचंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटि मुनिपट बांधे, ऊन कसे कर सर्वधन कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। दूर से ही भरत जी ये सब दृश्य देख रहे हैं। देखते हैं उनके सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का सा बलकल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस भी कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु निवेश किन्नर कामा। कर कमल निधन सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, वे जटायु धारण किए हैं, श्यामला शरीर है, मानो रति और कामदेव मुनि का वेश धारण किए हुए हैं। श्री राम जी अपने कर्म कमलों से धनुष बाण पर हाथ फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जीव की जलन को हर लेते हैं। लसत मंजुमणि मंडली मध्यसी रघुचंदु, ज्ञान सभाजन तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। अभी भरत जी राम जी के पास नहीं गए हैं, दूर से ही देख रहे हैं। सुंदर मुनिमंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद स्वयं शरीर धारण करके उपस्थित हो गए हैं। ज्ञान की सभा में लोगों की मंडली है और रामचंद्र जी और सीता जी भक्ति और सच्चिदानंद है एक जगह विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन, बिसरे हरस शोक सुख दुख तुम। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन प्रेम मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब को भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके वे दंड की मार जमीन पर गिर पड़े। बचन सतेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरसई ओरा, उत्साही बसेवा बस जोरा। लक्ष्मण जी भरत जी का आवाज सुनी। अब यहाँ एक संशय की घड़ी हो गई। प्रेम से भरे बचनों
वे श्री राम जी की ओर मुंह खड़े करके खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने लक्ष्मण जी ने भरत जी को नहीं देखा। अब इस ओर तो भाई भरत का प्रेम है और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की परवशता है। अब लक्ष्मण जी करें तो क्या करें? मिल न जाए नहीं उदरत बनाई, सुख बिलखन मन की गति भनाई, रहे राख सेवा पर भारो, चढ़ी चंग जन खेच खिलारो। वो स्वामी जी कहते हैं, पीछे से भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखकर राम जी की सेवा कर रहे हैं। अब सुन तो लिए कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अब भरत जी को देखें कि राम जी की सेवा करें, फिर निश्चय करते हैं नहीं, अपना तो सेवा ही व्रत है, इसलिए सेवा ही करेंगे। कहते हैं न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते ही यानी भरत जी की उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भाव देकर पड़े रह गए, यानी सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी यानी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कंपट कहूँ निसंग धन तीरा। अब लक्ष्मण जी भी प्रेम मग्न हो गए। लक्ष्मण जी ने प्रेम से पूर्ण होकर के सिर को पृथ्वी पर नवाकर राम जी से कहा, हे राम, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर के उठ खड़े हुए। उनका वस्त्र कहीं गिर गया, कर्कश कहीं गिर गया, धनुष कहीं और बाण कहीं। बरबस लिए उठाई उड़ाए कृपा विधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। वो स्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी कृपा के सागर हैं। उन्होंने जबरदस्ती भरत जी को हृदय से उठाकर लगा लिया और भरत जी और राम जी के मिलने की इस प्रेम परंपरा को देखकर मानो जितने लोग दर्शक थे, मुनिगण सहित सिद्धचारण योगी, सबकी अपान वायु रुक गई, माने देह की शुद्ध बुद्ध भूल गई। मिलन प्रीति किमि जाय बखानी, कवि कुल अगम करम बानी, परम प्रेम पूरम दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। गोस्वामी जी कहते हैं, इन लोगों की मिलने की रीति की वर्णना कैसे की जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी और सभी से अगम है, क्योंकि भाई भरत जी और रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम में पूर्ण हो रहे हैं, माने एकाकार हो रहे हैं, दो शरीर और एक मन हो गए। कहो सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कवि मति अनुसरई, कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। गोस्वामी जी कहते हैं, उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ ही सच्चा
लगता है उसी का बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहाँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर बताती। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। ये आत्मा और परमात्मा के प्रेम के जैसा है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को वो स्वामी जी कहते हैं, मैं बुद्धि किस प्रकार से उसको कहूँ। भला गांडर की ताक से भी कहीं सुंदर राग, यानी गैंडे की ताक से कहीं सुंदर राग मिल सकता है। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगम सफेद धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसि प्रसून प्रशंसन लागे। इधर राम जी और भरत जी प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। दोनों अपने देह की सुख को भूल चुके हैं। कौन सी परिस्थिति है, सब कुछ भूल गए हैं। तर्कस धनुष बाण सब गिर चुका है। इनके अनन्य प्रेम को देख करके उधर देवता लोग भयभीत हो गए कि लगता है भरत जी तो राम जी को वापस लाने के लिए आए हैं, उनका राज्याभिषेक करने के लिए आए हैं। लगता है अब काम बिगड़ जाएगा। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। देवताओं की ऐसी दशा को देखकर देवगुरु बृहस्पति वे बोलते हैं कि ऐसी भूल मत करो। तब वे गोस्वामी जी कहते हैं वे मुख देवता लोग, तब उनको चेतना होती है। उनको सहसा भूल गया राम जी की प्रतिश्रुति कि मैं देवताओं के मंगल के लिए मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करूंगा और धरती का भार धारण करूंगा। ये सब भूल गए। इसकी धीरे से याद दिलाकर बृहस्पति जी ने उनको चेताया। तब वे लोग प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। मी सपेम रिपुसूदन ही, केवल भेंट्यो राम। भूरि भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न को गले मिले। फिर केवट राज से मिले और लक्ष्मण जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भेंट्यो लखन ललक लघु भाई, बहुरी निसारुलिन और लाई। उनि मुनि गण तुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर लक्ष्मण जी छोटे भाई शत्रुघ्न से भी मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को भी गले से लगाया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई मुनियों को प्रणाम किए और इच्छित आशीर्वाद पाए। सानुज भरत मनि अनुरागा, धरि शिरसिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बारंबार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर
उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सिय शीश दिन्हि मन माहि, मगन स्नेह देह सुधि नाहि। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर बडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने कुटुंब को अनुकूल देखकर भरत जी सचेत हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। भरत जी के दिल में बहुत तरह की कल्पना चलना थी कि हो सकता है राम जी सीता जी ये लोग उनको तिरस्कार करें या उनसे मिलना ही ना चाहें। ये सब बहुत सारे कल्पना थी। सभी को अनुकूल देखकर भरत जी का ये डर भी खत्म हो गया। राम जी दुखी हैं, ये डर तो उनके राम जी के शैल की शोभा देखकर, पशु पक्षियों का आपस में मिलकर एक साथ रहना देखकर, सभी तरफ आनंद का वातावरण देखकर ही उनका यह दुख दूर हो गया कि राम जी कष्ट में हैं। अब ये दूसरा दुख कि वे उनके प्रतिकूल हैं, भरत जी के उनके विषय में शंका करते हैं, सशंकित हैं, ये डर भी भरत जी का जाता रहा। को किछु कहतन को किछु पूछा, प्रेम भरा मन जगति छूछा। तेहि अवसर के वटु क्षीरज धरी, जोर पानी बिनवत प्रणाम करी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप प्रेम में मग्न हो गए। उस समय ना कोई किसी को कुछ पूछता है और ना कोई कुछ बोलता है, केवल प्रेम में मग्न है। यह गति संकल्प विकल्प से शून्य हो गई। इस अवसर को देख करके केवल दिल में धीरज धर करके हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, नाथ साथ मुनिनाथ मातु सकल पुर। नाथ साथ मुनिनाथ की मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनक सचिव सब आए विकल वियोग। अब राम जी से विषाद राज जो पीछे पूरी जनता थे, गुरुजन लोग हैं, माताएं हैं, ये सब की सुधि कौन दे। भरत जी तो चुपचाप हो गए, राम जी सभी लोग चुपचाप हो गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो निषाद रात समय धैर्य रख करके बताया कि हे नाम, मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री आदि सब आपके वियोग से व्याकुल होकर सभी साथ में आए हैं। शील सिंधु मुनि गुर राघवन, सिय सनी पर आखे विपुदवन। चले समेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। अब जब ये सुने कि गुरु जी आए हैं, माताएं और नगर निवासी आए हैं, तो गुरु जी का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी सीता जी की रक्षा के लिए शत्रुघ्न को वहां छोड़कर वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी वेग के साथ उनकी तरफ चल दिए। गुरहि देखि सानुज रागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर भाई उर लाई, प्रेम मगि भेंटे दो भाई। गुरु जी को देखकर सब प्रेम राम जी, लक्ष्मण जी दंडवत गुरु जी को प्रणाम किए और मुनि जी ने भी उनको जमीन भूमि से उठाकर हृदय में लगा लिया
प्रेम पुलक केवट कही नाम, किन्ह दूरि ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि पर बस भेंटा, जन्महि उठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि श्रेष्ठ राम जी का सखा जानकर केवट को भी हृदय से लगाए, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लियो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभसराहि सुरवर सहि कूला। यही समान पटनी चको नाही, बड़ा वशिष्ठ समको जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं रघुनाथ जी की भक्ति सभी मंगलों की मूल है। हाँ, जब गुरु वशिष्ठ निषादराज को हृदय से लगाते हैं तो देवता लोग वहाँ फूल बरसाते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं कि राम जी का भक्त होने के नाते ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मिष्ठ गुरु वशिष्ठ उसको भी आलिंगन करते हैं। जबकि एक उस समय के आचार के दृष्टि से वो किसी प्रकार उनके द्वारा इतने सम्मान के योग्य नहीं थे। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। निषादराज किसी मामले में, न जाति में, न धर्म में, न किसी मामले में इतने उच्च नहीं थे कि गुरु वशिष्ठ जी उनको गले लगाएं। लेकिन राम जी के भक्ति के प्रभाव के कारण लक्ष्मण जी से भी ज्यादा प्रेम से वशिष्ठ जी निषादराज गुरु को हृदय से लगाए। ये गोस्वामी जी कहते हैं ये राम जी के भक्ति के प्रभाव का ही देन है। भारत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। जो जहि भाय रहाभिलाषी, तेहि तेहि कह तसि तसि रुख राखी। सानुज मिलि पल महु सब काहू, किन्ह दूरि दुख दाम ताहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक बिछाही। तुलसीदास जी एक भगवान के अलौकिक ऐश्वर्य की महिमा बताते हैं। सभी नगर निवासी जितने माताएं हैं और पुरवासी हैं, सभी लोग आर्त हैं, दुखी हैं। सब लोग राम जी से अपने अपने तरह से मिलना चाहते हैं और सभी की अभिलाषा अंतर्यामी राम जी जान भी जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी अलौकिक करतूत करते हैं जिससे सभी के जो जिस भाव से राम जी के साथ मिलना चाहता है, सभी से एक साथ पल भर में लक्ष्मण के सहित ये राम जी सभी से मिल लिए और सबके दुख को मानो मिटा दिए। कह रहे हैं ये कैसे हुआ? जैसे सूर्य एक ही होता है और घड़े असंख्य हों, तो एक सूर्य एक एक करके एक घड़े में अभी गया, एक घड़े में बाद में जाएगा, एक घड़े में और बाद में जाएगा, ऐसा नहीं होता। असंख्य घड़ों में एक ही साथ सूर्य सभी जगह जो जिस घड़ी में देखा जाए वहां सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब है। ऐसे ही सब घटवासी श्री राम जी हैं, तो उनको सबसे मिलने में देर कैसे होगी? एक ही साथ सबसे मिल लिए
हाँ, ये इस न्याय के अनुसार अपनी ऐश्वर्य की का अवलंबन करके सबको सबसे प्रेम से मिल लिए, भेंट लिए। अब मिल के वटहियों अगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवनी हिम मारी। कहते हैं समस्त पूर्वासी प्रेम करके केवट से भी मिले और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। कहाँ नीच जाति में उत्पन्न हुआ और राम जी का सखा, राम जी उनसे गले मिलते हैं, गुरु वशिष्ठ उनसे गले मिलते हैं, उनके भाग्य की सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। अभी तक राम जी को नहीं मालूम है, किसी कोई संदेश नहीं दिया कि भरत जी नहीं है। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगतिमति धेयी। पग परिकिन्न प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं, हर मर्यादा की रक्षा की। इसलिए जब सभी माताएं हैं तो राम जी पहले वनवास राम जी को कैकेयी के कहने पर मिला था, इसलिए माँ कैकेयी को जाकर प्रणाम करते हैं और कहते भी हैं कि माँ तुम दोष विधाता तुम्हारा कुछ नहीं, ये विधाता की ऐसी विधि है कि ये सब हुआ, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोषु, हम वही सदीन जगु काऊ न देय दोषु। अब रामचंद्र जी पूरे अयोध्या में तो अपना ये ऐश्वर्य नहीं दिखाए सबको, क्योंकि जब अवतार होता है तो हर लोग यदि ज्ञानी के अवतार हैं तो फिर हर समय तब तो भय का एक संचार हो जाएगा। लोग उत्तम रास्ते को छोड़ करके भगवान का अनुग्रह पाने के लिए ही दौड़े फिरेंगे, अपना पौरुष प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए अयोध्या में राम जी अपना प्रभाव नहीं दिखाए। माताओं को भी बोलते हैं माँ, यह विधि का विधान है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ऐसे करके समझाते हैं। जबकि वो खुद ही प्रतिज्ञा देवताओं से किए थे कि मैं जंगल में आकर और राक्षसों का संहार करूंगा, ये सब राम जी खुद ही प्रतिज्ञा कर चुके थे, लेकिन उसको छिपाने के लिए राम जी कहते हैं ये विधाता की विधि है कि ऐसा हुआ है। गुरु के पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतियज्ञे सनाई। गंग गौरी सम सब सनमानी, देहि असीस अमृत मधुबानी। फिर दोनों भाई राम लक्ष्मण जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थी, जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु पत्नी अरुंधति जी आदि को चरण वंदना की और उन्होंने भी सम्मानित होकर आशीर्वाद दिया। गई पद लगे सुमित्रा का, जमने की संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरण दो भाता, भरे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर राम जी अभी भी कौशल्या माँ के पास नहीं गए। राम जी कैकेयी माँ को प्रणाम की, फिर सुमित्रा माँ को प्रणाम करके फिर लास्ट में
कौशल्या माँ के चरणों में भी जाकर गिरे, मानो माँ के अंक में गिरकर प्रेम के मारे शिथिल हो गए। अति अनुराग मोर लाए, नयन स्नेह सलिलन माए, तेहि अवसर कर हम सभी साधु, किमी कवि कहे मुख जिमि स्वादु। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े ही स्नेह से माता जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, मानो जल में स्नान करा दिया। उस समय हर्ष और विषाद की विचित्र गति को कवि कैसे वर्णन करे, जैसे गूंगे का स्वाद कैसे बताया जाए। मिल जननी सांझ रघुराव, गुर सन कहो कि खारिय पाओ, उर्जन पाई मुनि सनियो, जल थल तकी तकी उतरे लोग। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या आदि से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। उसके बाद मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सभी अयोध्यावासी लोग पानी और स्थान का सुविधा देख करके जगह जगह वहाँ ठहर गए। महेश्वर मंत्री मातु गुरु बने, लोग लिए साथ पावन आश्रम गमन किया, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को गए, क्योंकि आश्रम तो छोटा है, उसमें इतनी सहस्त्र सेना हाथी घोड़े सब तो नहीं रह सकते, इसलिए सभी लोग आसपास ठहर गए और कुछ चुनिंदे गुरुजन माता इन लोग को लेकर के राम जी आश्रम पर्णकुटी में पधारे। ध्येयं सदा परिभवमधिष्ठतोऽहं, तीर्थास्पदं स्योगरीचिनुतं शरण्यं, धृत्यात्मनं प्रणतपावभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुदीप्सितराजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठं